Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Shaheen Akhtar. Dear students, I hope that all of you will be safe and sound at your homes. Lecture we will discuss about eating habits and the exercise of unit number 3. As I have explained to you about the digestive system, if you follow these good eating habits, I hope your digestive system will works well. And these eating habits are: you must eat regularly. Number 2, you have to go to toilet every morning. Number 3, you must eat a balanced diet. Means a balanced diet have proteins, carbohydrates, vitamins and minerals, fats and sweets, white calcium. All these are the nutrients of a balanced diet. आपको एक अच्छी मतवाजन ग़िज़ा लेनी है. Number 4, you have to eat clean and well cooked food. वेजिटेबल्स हैं या कोई भी फूड जो आप कुक कर रहे हैं, एक तो उसको बिल्कुल साफ़ करके आपने पकाना है और दूसरा उसको अच्छी तरह से पकाना है ताकि उसके अंदर कोई जर्म्स हैं तो वो ख़त्म हो जाए. नंबर 5, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग. ये हमारी सुन्नत भी है. इस्लाम में भी कहा गया है कि आपने हाथ धोने हैं खाने से पहले. नंबर 6, यू हैव to eat in a very quiet and relaxed mode. Mean you will not run, you will not stand, and you must not excited when you are eating the food. Number 7, you will chew your food very well. जब आप अच्छी तरह से फूड को च्यू कर लेते हैं तो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम आसान हो जाता है. नंबर 8, rinse your mouth after you ईट. आपने खाने के बाद अपने मुंह को अच्छी तरह से साफ करना है ताकि कोई भी पार्टिकल्स जो हैं वो आपके मुंह पर लगे हुए ना रह जाएं. These are the good eating habits. The exercise of this unit, we will start from the objective type questions. These are your choose the correct answers. Options are given in this question and you have to select the correct answer for each question. Number 1 is, which teeth are used for biting the food? These teeth are option A, molars, option B, premolars, option C, canine, and option D, incisors. आपने टीथ के टॉपिक में ये पढ़ा है कि जो आपके फ्रंट टीथ होते हैं, बाइटिंग टीथ, वो कौन से हैं? इंसाइजर्स, जो फूड को बाइट करने के लिए या कट करने के लिए यूज होते हैं. नंबर 2, द अनडाइजेस्टेड फूड passes out through the option A, intestine, option B, stomach, option C, anus, option D, pancreas. मीन आपने इसमें ये बताना है कि जो आपकी फूड डाइजेस्ट नहीं होती वो आपकी बॉडी से बाहर किस पार्ट के ज़रिए एक्सक्रीट की जाती है या किस पार्ट के ज़रिए निकाली जाती है. और ये करेक्ट आंसर है एनस. एनस के थ्रू आपकी फूड आपकी बॉडी से, अनडाइजेस्टेड फूड आपकी बॉडी से बाहर निकाली जाती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर? ऑप्शन ए, बाइल, ऑप्शन बी, स्लाइवा, ऑप्शन सी, ग्लूकोज, ऑप्शन डी, वाटर. कि आपके गॉल ब्लैडर में कौन सी चीज़ स्टोर की जाती है? Bile is the correct answer. Bile is stored in the gall bladder. और ये बाइल आपका बनता कहाँ है? लिवर में, लेकिन इसको स्टोर कहाँ किया जाता है? गॉल ब्लैडर में. और यहाँ से फिर ये इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करने के लिए फूड पार्टिकल्स को भेज दिया जाता है.
Question number 4. Where do the nutrients go after they pass through the intestinal walls? Option A, into tissues. Option B, into blood vessels. Option C, into the kidneys. And option D is into the stomach. इसमें आपको ये बताना है कि इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आपके जो डाइजेस्टेड फूड है, वो इंटेस्टाइन की वॉल से कहाँ पर जाती है। और वो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सप्लेन किया था कि इट गोज़ इनटू द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स में जाती है और ब्लड वेसल्स से इन द फॉर्म ऑफ ब्लड ये पूरी बॉडी को सप्लाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following are facts about the liver? कि लिवर से रिलेटेड आपने इसमें बताना है कि लिवर के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या काम है। ऑप्शन ए, इट हेल्प्स टू फिल्टर द ब्लड। ऑप्शन बी, इट स्टोर्स फूड एनर्जी। ऑप्शन सी, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, द फंक्शंस ऑफ लिवर्स आर कि ये क्लीन भी करता है ब्लड को, फिल्टर भी करता है, फूड एनर्जी को स्टोर भी करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ये सबसे बड़ा जो है वो ग्रैंडुलर ऑर्गन भी है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें होगा आंसर डी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Now students, you have to match the definitions in column B with the correct term in the column A. Let's start from column A. The first one is saliva. Now we check it in column B. Produces digestive juices that break down fats? No. A fluid that helps with digestion? Yes. Saliva is a fluid that helps with digestion. Next one is the liver. We check it in column B. Produces digestive juices that break down fats? No. It stores bile? No. Produces bile? Yes. Liver produces bile. Next one is intestine. And we check it in column B. Produces digestive juices that break down fats? No. It stores bile? No. A long tube in the digestive system? Yes. Intestine is a long tube in the digestive system. Next one is gallbladder. And we check it in column B. Produces digestive juices that break down fats? No. It stores bile? Yes. The function of gallbladder is it stores bile. Next one is stomach. We check it in column B. Produces digestive juices that break down fats? No. Stores food for several hours? Yes. The function of stomach is it stores food for several hours and it works as a mixer. And the last one is pancreas. And the remaining option in column B is produces digestive juices that break down fats. So pancreas produces digestive juices that break down fats.
Now students, we solve, fill in the blanks. Here some statements are given and some words are missing. You have to fill the correct answers in the statements. Look at these blanks. Number 1, dash in the mouth helps to soften the food. Number 2, the stomach produces dash which kills the bacteria in food. Number 3, the large intestine absorbs the dash from the waste and sends the solid part out of it of the body as dash. Number 4, the liver produces a digestive juice called dash. Number 5, the dash helps to mix the food with saliva. Number 6, bile is produced by the dash and stored in the dash. Number 7 is saliva softens the food and starts the digestion of dash. आपने इन सब ब्लैंक्स को सोचना है कि इनमें क्या करेक्ट आंसर आएगा, और अब आप मेरे साथ साथ मैच करेंगे कि जो आपके माइंड में आंसर आया है क्या वही आंसर है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ. Number 1, saliva is in the mouth helps to soften food. आपके माउथ में जो saliva होता है, थूक है, वो आपकी फूड को क्या करता है, सॉफ्ट करता है. Number 2, the stomach produces acid which kills the bacteria in the food. And I have told you कि इस acid का नेम क्या है, HCl. और इसके अलावा ये एसिड आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रोटीन है उसको भी डाइजेस्ट करता है. Number 3, the large intestine absorbs the water from the waste and sends the solid part out of it of the body as feces. जो solid part है आपकी undigested food का, it is called feces. Number 4, the liver produces a digestive juice called bile. Number 5, the dash helps to mix the food with saliva. Which one helps you to mix the food with the saliva? Tongue. Number 6, bile is produced by the liver and stored in the gallbladder. जो बाइल येलोइश लिक्विड है ये लिवर में प्रोड्यूस होता है और इसको कहाँ स्टोर किया जाता है, गॉल ब्लैडर में. और गॉल ब्लैडर से ये कहाँ पर मिक्स होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ. नंबर 7, saliva softens the food and starts the digestion of starches. स्टार्चेस कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को. Now students, you have to read the statements and you have to tell me which statement is correct and which is not correct. Now let's have a look at them. Number 1, the teeth which cut food are incisors. Yes, it's true. आपके जो बाइटिंग टीथ हैं जो कट करते हैं वो इंसाइजर्स ही हैं. नंबर 2, देयर आर स्लाइवरी ग्लैंड्स इन द टीथ. नो, स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो कहाँ होते हैं, आपके माउथ में, ये टीथ में नहीं होते. नंबर 3, फूड एंटर्स द स्टमक थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन. नो, फॉल्स. इंटेस्टाइन जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन वो तो स्टमक से बाद में आती है. फूड पहले स्टमक में एंटर होती है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, इसलिए ये फॉल्स है. नंबर 4, द लिवर इज बिगर देन द पैंक्रियाज. यस, इट्स ट्रू, क्योंकि लिवर जो है हमारा ये लार्जेस्ट ग्रैंडुलर ऑर्गन है. बाकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं इनसे लार्जेस्ट है ये. नंबर 5,
It is better for the digestion if one stands while eating. False. You must eat your food in a relaxed mood while sitting. इसलिए ये चीज़ गलत है, आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है. Now we come on the question answers. आपने सारे यूनिट को अच्छी तरह आई होप कि रीड भी किया होगा और जितने भी लेक्चर्स हमने डिलीवर किए हैं उन सबको केयरफुली सुना भी होगा और मेरे साथ आप उनके आंसर्स देने के लिए रेडी होंगे. You have to answer these questions. Number 1, name 4 types of teeth. These teeth are, there are 4 types of teeth in our mouth. They are incisors, canines, premolars, and molars. What are the intestines and what are their functions? आपने ये बताना है कि इंटेस्टाइन कितने टाइप्स की हैं और इन इंटेस्टाइन्स का क्या काम है. Intestines are the tube-like part of digestive system. They are of 2 types. One is small intestine and the second one is large intestine. In the small intestine, nutrients are absorbed into the blood vessels. जो nutrients digested food है वो absorb हो जाती है blood vessels में और वहाँ से ये पूरी body को blood की form में supply होती है. And the large intestine absorbs the water and finally removes the wastes out of the body. जो आपकी undigested food है वो सॉलिड पार्ट में जिन्हें हम फीसेस कहते हैं आपकी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है. And then is question number 3. What is saliva? How does it help in digestion? Saliva is basically a liquid type. ठीक है, और salivary glands in the mouth produce the saliva. Saliva softens the foods and it starts the digestion of starches. Means carbohydrates जो grain है वो यहीं digest हो जाते हैं. Question number 4. What does the liver do? The liver is the largest glandular organ and has many functions. Number 1, it helps to filter the blood, mean कि blood को ये clean करता है, साफ करता है. इसमें जो extra things हैं like cholesterol और drugs वो blood से निकाल लेता है. Number 2, it stores food energy. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये ग्लूकोज की फॉर्म में फूड एनर्जी को स्टोर करता है हमारी बॉडी में. Number 3, it produces a digestive juice called bile. Now students, you have to label the diagrams. These diagrams are given on page number 28. The first one diagram is types of teeth, or you can say tooth types. I have explained you the types of teeth and their functions. You can see the first one, biting teeth, they are called incisors. And then are your pointed teeth, नोकदार जो teeth होते हैं, canine. And then premolars, ये molars से पहले होते हैं, last one molars हैं. और molars आपके largest और toughest teeth हैं.
Now the second diagram is the diagram of digestive system or the components of digestive system. The first one labeling is mouth, and then are the salivary glands which are present in the mouth, and then food goes into a pipe which is called the food pipe. Then this food goes into the stomach. From the stomach, the food goes in small intestine, and undigested food comes out in the large intestine. I hope all of you have understand. आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आपने एक्सरसाइज भी मेरे साथ ही सॉल्व कर ली. Thank you so much.